नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का आदमी पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी कई बार अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते हैं, कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिससे उनकी कोर्ट कचहरी की यात्रा शुरू हो जाती है। दरअसल कुछ समय पहले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई का बयान राहुल गांधी ने दिया था। उनके इस बयान को लेकर काफी हंगामा भी मचा था। अब इस मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संभल जिले के न्यायालय के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को उनके बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर की गई शिकायत पर जवाब देने या फिर पेश होने के लिए कहा है। 4 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए राहुल गांधी को समन भी जारी कर दिया गया है। तो एक नई मुसीबत राहुल गांधी के गले पड़ गई है। इस बीच राहुल गांधी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें राहुल गांधी ने जाने माने शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, दलित विषयों के जानकार और तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण पर बनी अध्ययन समिति के सदस्य प्रोफेसर सुखदेव थोराट से लंबी बातचीत की है। वीडियो में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर चर्चा की है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर कोई जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं करता तो वो सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये राष्ट्र विरोधी मानसिकता दर्शाता है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी का जो नया इंटरव्यू वाला वीडियो आया है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कोर्ट ने तो समन जारी कर दिया। 4 तारीख को वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, वो नहीं जाएंगे, कुछ जवाब दे देंगे, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है जी। क्योंकि राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आता है कि किस शब्द का मतलब क्या होता है। इधर का कंपार्टमेंट जो है वो थोड़ा खाली है। कारण मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इंडियन स्टेट से लड़ रहा हो, दैट टेंट अमाउंट्स टू देशद्रोह, सीधा एंटी नेशनल। आज आपने जिस वीडियो का जिक्र किया, अभी उस पर डिस्कस करेंगे। उसमें उन्होंने एक अलग ही देशद्रोह का जो है परिभाषा कर दिया है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हु आर दिस पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। आज मैं सुन रहा था, ठीक, अभी रिकॉर्डिंग से पहले राज्यसभा में चौके छक्के मार रहे हैं अमित शाह, और वो बता रहे हैं, हिसाब किताब दे रहे हैं कि इंडियन स्टेट से लड़ने वालों को किस तरीके से जमींदोह किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। क्योंकि इंडियन स्टेट से, देखिए, ये डेमोक्रेसी का तकाजा है। बैलेट इज टू बी फॉट बाय बैलेट एंड बुलेट इज टू बी फॉट बाय बुलेट। नक्सलियों से बड़ा कोई खतरा है? ये तो मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था कि सबसे बड़ा कोई थ्रेट है हिंदुस्तान के लिए, वो नक्सली है। नक्सलियों के साथ बैठे हुए हो तुम। क्या कर रहे हैं वो? दे आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन स्टेट। ये जो कश्मीरी आतंकी है, व्हाट दे आर फाइटिंग? दे आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन स्टेट। ये माओइस्ट, they are fighting against Indian state. ये खालिस्तानी, they are fighting against Indian state. And Rahul Gandhi is also fighting against Indian state. बात समझ गए? क्यों ये सीरियस है और क्यों मैं कह रहा हूं कि दिमाग का ऊपर का कंपार्टमेंट खाली है इनका। इनको शब्द का मतलब मालूम नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो खैर, गांधी परिवार के शहजादे हैं तो कांग्रेसी माफ कर देंगे। वो पत्रकार जो खाते हैं उनका, जिनके ऊपर वरदस्त होता है जी, वो माफ कर देंगे। कानून माफ नहीं करना चाहिए, और अगर कानून माफ करेगा तो ये फिर कानून की किताब से ये देशद्रोह जैसे शब्द को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। दिस मैन इज ओपनली अनाउंसिंग कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नक्सली पार्टी हो गई है।
वो खालिस्तानियों जैसी पार्टी होगी, वो आतंकवादी जैसी पार्टी होगी, वो माओइस्ट जैसी पार्टी होगी, जो प्राइमरीली दे आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन स्टेट। इनको अपनी पार्टी का इतिहास मालूम नहीं है। इंदिरा गांधी के पोते तो हैं, लेकिन नालायक पोते हैं। कारण अर्ली 70s में ऐसे ही इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने वाले कुछ पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से पैदा हुए थे। इंदिरा गांधी ने ऐसा इलाज किया कि अभी तक फिर उठ नहीं पाए, और उन्हीं के गोद में जाकर के आप बैठ गए। भाई ऊपर दादी जो है अपना माथा पीट रही होगी, भाई कैसा नालायक आदमी है कि आप जो है उल्टी पुल्टी बात। देश रहेगा तब तो। इंडियन स्टेट वाला जो मसला है ये गंभीर मसला है, और इसको न सिर्फ संभल की कोर्ट में, अगर हिंदुस्तान में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस सेंसिटिव होते देश को लेकर के, तो ये मसला तो ऐसा था कि चीफ जस्टिस को सु मोटो इस मसले के ऊपर लेना था कि भाई आप ये बताओ कि कैसे आप इंडियन स्टेट से लड़ने का मतलब ये हुआ सरकार से लड़ाई, आर्मी से लड़ाई, पुलिस से लड़ाई, प्रशासन से लड़ाई, जुडिशरी से लड़ाई, इलेक्शन कमीशन, सारी ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसके खिलाफ आप यलगार कर रहे हो, तो ये कैसे संभव है। दूसरे देश में तो इनको उठा लिया गया होता, लेकिन हिंदुस्तान में इस तरह का कानून नहीं है। तो इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। ये छोटी मोटी बात नहीं है जो राहुल गांधी ने कह दिया, पता नहीं क्यों कह दिया। चलिए, अब राहुल गांधी के इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने संज्ञान दिया है, याचिका स्वीकार किया है, नोटिस भेजा गया। देखते हैं मामला आगे कैसे बढ़ता है। लेकिन आपने नया वीडियो देखा राहुल गांधी का? बिल्कुल मैंने देखा। मैं थोरट साहब को भी जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ। जेएनयू में हमारे प्रोफेसर थे, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में वो कार्यरत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नजदीकी हैं। उनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए, उनसे ज्ञान अर्जित करने के लिए राहुल गांधी ने वो वीडियो बनाया। अब पता नहीं, बहुत सारी एडिटिंग मुझे तो बहुत सारी नजरें आई। मतलब ये है कि बाकायदा डायलॉग उनको रटा रटा करके बाकायदा एडिट वगैरह किया गया। थोरट साहब को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कांग्रेस के काफ़ी नज़दीक हैं वो। उनको यूजीसी का चेयरमैन बनाया गया, आईसीसीएसआर में डाला गया, और जो बहुत सारी चीज़ें जिनको पद्मश्री भी दिया गया कांग्रेस के रिजीम में। तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई यूनिवर्सल, उनकी नज़दीकियाँ कांग्रेस पार्टी से ये जग जाहिर है। और उसके बाद हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो एक अच्छे खासे माने जाने वाले दलित थिंकर में उनकी गिनती होती है। लेकिन आपने क्या किया, आपने क्या किया? अभी कुछ दिन पहले आप यही कह रहे थे, अभी इलेक्शन की ठीक पहले, कि हिंदुस्तान में मेरिट की कोई जगह नहीं है। मोदी सरकार ने प्रोफेसर्स की नियुक्ति में गड़बड़ी कर दी, वहां मेरिट नहीं देख रहे। भाई वहां वाइस चांसलर्स की नियुक्ति में वो नहीं देख रहे। पूरी गिनती गिना दी कि भाई कि कोई मोदी सरकार जो है वो मेरिट का ख्याल नहीं रख रही। आज अपने भाषण में कह दिया कि बड़ा ही खराब कॉन्सेप्ट है ये मेरिट। मतलब जिसके पास मेरिट नहीं है उसको शक्ति दे दो। मेरिट नाम की चीज दुनिया में नहीं है। ये आदमी कौन बोल सकता है? ये कौन बोल सकता है जो खुद ही मेरिटलेस हो, है ना? जो व्यक्ति राजनीति में 99 पे टिका हुआ हो चुनाव हारने की संख्या में, मेरिट नहीं तुम्हारे पास। 2004 से लोगों को तुम कन्विंस नहीं कर पाए हो कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। लोग बार बार आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके पास मेरिट नहीं है। तो आपने क्या किया? आपने मेरिट को ही अटैक कर दिया। ये तो बहाना है, तो बेकार की बातें वो करे कि SC ST OBC। थोरट साहब OBC मिस कर जा रहे थे इंटरव्यू में, OBC का नाम नहीं आया, और OBC ऑल्सो। ये घटिया राजनीति, इससे कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप जो है मंत्रोच्चारण ऐसे आदमी के सामने कर रहे हो जो खुद अघोरी है।
आजाद भारत का सबसे बड़ा ओबीसी लीडर नरेंद्र मोदी को आप चैलेंज करो ये ओबीसी का कार्ड दिखा करके, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपकी सारी बातें, उस इंटरव्यू में जितनी भी बातें उन्होंने कही, इट्स अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ नेहरू, इंदिरा, राजीव। ये कांग्रेस पार्टी के ही मुंह को काला करने के लिए इस तरह की बातचीत कर रहे हैं और वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने अपने पूरे इंटरव्यू में कहा है, वो कह रहे हैं कि जो लोग जातीय जनगणना की आवश्यकता को नहीं समझते वो राष्ट्रद्रोही होते हैं। ये तो बहुत बड़ा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा राष्ट्रद्रोह का मतलब मालूम नहीं है, मेरिट का मतलब मालूम नहीं है। और मैं एक बात बहुत मैंने अदब से पूछ देता हूं, किसी भी व्यक्ति को, भाई मैंने माफी के साथ, लेकिन इससे दूसरा कोई एग्जाम्पल हमको मिला नहीं। जी जी बिल्कुल, बताइए। आपकी माताजी की तबीयत खराब हुई, क्यों अमेरिका ले गए? क्यों आप बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाते हो? आपकी सारी बातें मेरिट की और देशद्रोह और ये और वो सारी चीजें, जिस दिन तबीयत खराब हो राहुल गांधी में किसी के परिवार की या फिर राहुल गांधी को समर्थन करने वाले नेताओं के परिवार की, तो कहना कि भाई हमको एक बिना मेरिट वाले डॉक्टर से ऑपरेशन करवा दो, तब तो बात समझ में आए। क्या बकवास कर रहे हो आप, क्या बकवास कर रहे हो? थोरट साहब जैसे लोग वो आपके पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या कह रहे हैं, एंट्री पॉइंट जो है हमारे सिस्टम में और सारी चीजों में, वो गलत है, मिसप्लेस्ड है। तो प्रॉब्लम आप सुना रहे हो, सोल्यूशन क्या है आपके पास? सोल्यूशन क्या है? नेता वो होता है जिसके पास सोल्यूशन होता है। तुम्हारे पास सोल्यूशन है? ये वही काम है। आज जो मुसलमान हर जगह पत्थर लेकर के घूम रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? किसी ने सोचा? ये मनमोहन सिंह की देन है। आपने ऐसे ही कर दिया, स्टडी करवा दी सच्चर कमीशन, और सच्चर कमीशन ने बता दिया कि ये तो दलितों से भी बदतर स्थिति हो गई है। मुसलमान जो है दलितों से भी बदतर है, वो पादान में सबसे नीचे चला गया है। आपने मुसलमानों को बता दिया कि देश में तुम्हारे लायक जगह नहीं है। मुसलमानों को बता दिया कि तुम्हारा जो सिलेक्शन ठीक से नहीं होता। मुसलमानों को बता दिया कि तुम्हारे खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तुम गरीब हो, तुम बर्बाद हो, तुम ये हो, तुम वो हो। सोल्यूशन कुछ दिया? नहीं दिया। मुसलमानों को क्या लगा? यही कि देश हमारा नहीं है, देश हमारा नहीं है। दलितों के साथ, ओबीसी के साथ आप यही काम करना चाह रहे हो। सोल्यूशन क्या है? कौन अपोज कर रहा है? एक ही राज्य में जाति जनगणना हुई और पेश किया गया। किसकी सरकार है? किसकी सरकार के तहत किया गया? ये बीजेपी और जेडीयू बिहार में हुआ। भाई कर्नाटक में डाटा क्यों नहीं निकाल रहे हो बाहर? आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से आप दलित लीडर बनना चाह रहे हो। अरे मायावती है उसके लिए, चिराग पासवान है उसके लिए। कपड़े के ऊपर जो है आप जनेऊ डाल करके कौल ब्राह्मण बताओगे, वो भी फर्जी, और उसके बाद कहोगे कि हम दलित लीडर हैं। मतलब मति भ्रष्ट हो गई है कांग्रेस के रणनीतिकारों को। क्या आप क्या कर रहे हो? मतलब आप ये चाह रहे हो कि किसी गधे से डर्बी रेस जो है जितवाने का, वो जीत पाएगा? नहीं। और सबसे बड़ा, मुझे तो समझ में नहीं आता कोई क्या ये बोल रहे हैं। He doesn't understand what he is saying. वो कह रहे कि देखिए दलितों का इतिहास जो है वो खत्म कर दिया गया, ओबीसी का इतिहास छिपा दिया गया। वो उस नैरेटिव में ही नहीं है। जी जी, ये अपर कास्ट नैरेटिव चल रहा है। भाई इतिहास किसने लिखा? ये हिंदुस्तान में इतिहास तो यही वामपंथियों वाला चल रहा है ना भाई। ये एनसीईआरटी किताबें स्कूल में, वो भी बोले स्कूल करिकुलम में नहीं पढ़ाया जाता। ये बता दो भाई,
और इसका मतलब है कि राहुल गांधी अपने आसपास के जो चट्टे बट्टों के साथ जो घिरे हुए हैं उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। एक बात मैं कह रहा हूं, गूगल कीजिए, मालूम चल जाएगा। और ये इस पे तो हम लोग एक सीरीज शुरू करेंगे। और वो क्या है, हिंदुस्तान की जितनी भी पराक्रमी साम्राज्य हुए 80% वो दलित और ओबीसी साम्राज्य है। 80% दलित और ओबीसी साम्राज्य है। और ये कैसे, ये आगे ये एक लंबा चर्चा हो जाएगा। इस व्यक्ति को न इकोनॉमी का पता है, न राजनीति का पता है, न ज्योग्राफी का पता है, और न ही इसे इतिहास की कोई खबर है। एडिट करके इधर उधर अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताने के लिए, भाई बात ही करनी है थोड़ा देर बात कर लो, इस तरह का वीडियो बनाओ शशि थरूर के साथ, तब तो मजा आए। आपने शशि थरूर का जिक्र किया तो कल वो इफ्तार पार्टी में भी नजर आए थे, लेकिन आप बता रहे थे कि सोनिया गांधी बीमार रहती है तो बाहर जाती है। बहुत दिनों से सोनिया गांधी किसी फंक्शन में, किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कल इफ्तार पार्टी में जरूर पहुंच गई। देखिए, कुंभ नहीं जाएंगे ये, इनको इन्विटेशन दिया जाएगा राम मंदिर, तो वो वहां नहीं जाएंगी। लेकिन सिर्फ ये इफ्तार पार्टी नहीं थी, ये मुस्लिम लीग की तरफ से, IUML पार्टी की तरफ से इफ्तार थी। पहुंच गए मुस्लिम वोट लेने के लिए, है ना। तो ये तो फ्रॉड है इन लोगों का, और इनको समझ में आता है। देखिए, सारे मीडिया वालों को कहा गया होगा कि भाई इसको छापना मत, इसको दिखाना मत, मीडिया वालों से जो है, क्योंकि उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन वहां जाना भी है ना। वो तो मैंने देखा नहीं कि कोई टोपी वो भी पहन रहा हो। अखिलेश भी नजर आया, डर के मारे टोपी नहीं पहन रहा। क्या टोपी पहना नहीं कि योगी आदित्यनाथ जो डंडा उनका चलना चालू हो जाएगा। आप देखिए दिस काइंड फ्रॉड। वो कोई, भाई मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि इतने फ्रॉड हैं ये सेकुलर लीडर्स। भाई इफ्तारी कौन करता है? जो रोजा रखता है। रोजा रखोगे तब तो इफ्तारी करोगे। बिना रोजे के इफ्तारी करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्यों? वो फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन राहुल गांधी नजर नहीं आए, क्या शशि थरूर से डर गए थे कि वहां सामना ना हो जाए? देखिए, शशि थरूर से तो पूरा कांग्रेस डरा हुआ है। राहुल गांधी की हैसियत नहीं है कि वो 1 to 1 शशि थरूर से 5 मिनट भी किसी चीज पर डिस्कस कर सके। दिस इज द लेवल ऑफ, मतलब दोनों के बौद्धिक स्तर में ये गैप है। तो वो तो देखिए दहशत में है सारे लोग कि क्या होगा इन लोगों की राजनीति। और ये जो मुझे बार बार ये राहुल गांधी के इमेज बिल्डिंग के लिए ये इस तरह का काम किया जाता है, मुझे लगता है कि थोरट साहब को इससे बचना चाहिए था। वो तो घोषित है ही कि क्या क्या बोल गया। अब वो कैसे कहें कि भाई मेरिट की भी तो जरूरत है, हैं? थोरट साहब को आप वहां बिठाए हो, दलित के नाम पे तो नहीं बिठाए हो। उनके पास मेरिट है तभी तो आप बातचीत कर रहे हो। वो जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं, यूजीसी पे, ये तो मेरिट की वजह से ही हुआ है ना। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ही इज एन इनकॉरेजिबल पर्सन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो कोर्ट से भी राहुल गांधी को झटका लगा है और एक नई वीडियो से भी बुरे फंस गए हैं राहुल गांधी। वीडियो के जरिए राहुल गांधी की पोल पट्टी खोल रही है। राहुल गांधी, जिन पर खुद राष्ट्र विरोधी का तमगा लगता रखता है, वो अब ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का समर्थन ना करना असल मायने में राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि इससे साफ है कि आप देश की सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब पता नहीं राहुल गांधी कौन सी सच्चाई जनता के सामने लाना चाहते हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।